रात का वक्त था। कराची की एक मसरूफ सड़क जहां दिन भर का शोर अब आहिस्ता आहिस्ता मद्धम हो रहा था, मगर जिंदगी अभी भी रवां थी। गाड़ियों की हल्की आवाजें, दोवर से आती चाय वाले की पुकार और लोगों की थकी हुई चाल, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। तभी अचानक एक कहकहा फिजा में गूंजा, ऐसा कहकहा जिसमें मजाक नहीं बल्कि खतरा छुपा हुआ था। इसके फौरन बाद एक लड़की की दबती हुई आवाज सुनाई दी, पल्स मुझे जाने दें। सड़क के किनारे तीन नौजवान लड़के एक लड़की को घेरे खड़े थे, उनके चेहरों पर बेशर्मी, आंखों में गुरूर और लहजे में वो जहर जो सिर्फ कमजोर को डराने के लिए होता है। लड़की का नाम था आयशा खान। वो 29 साल की थी, एक निजी कंपनी में काम करती थी और आज देर तक ऑफिस में रुकने की वजह से अकेली घर जा रही थी। ये रास्ता इसने सैकड़ों बार तय किया था, मगर आज आज सब कुछ बदल गया था। दूसरी तरफ इसी सड़क पर एक आदमी चल रहा था। नाम था फहद अली, उम्र तकरीबन 45 साल, एक सादा सा इंसान। ना कोई हीरो, ना कोई फाइटर, बस एक बाप। एक ऐसा बाप जिसकी दुनिया इसकी 13 साला बेटी थी। 4 साल पहले एक हादसे ने इसकी जिंदगी बदल दी थी। इसकी बीवी एक लापरवाह ड्राइवर की वजह से इस दुनिया से चली गई। इस दिन के बाद फहद ने एक बात सीख ली थी, खामोशी भी जुर्म होती है। फहद ने वो कहा सुना और उसके कदम रुक गए। लोग गुजर रहे थे, कोई नहीं रुका, किसी ने नहीं देखा, शायद सब ने देखा मगर नज़रअंदाज कर दिया। फहद ने आहिस्ता से अपना बैग ज़मीन पर रखा और सीधा उनकी तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ खामोशी बढ़ती जा रही थी। कोई मसला है? एक लड़के ने तंजिया अंदाज में कहा। फहद रुका। इसकी आवाज़ पुरसुकून थी मगर मजबूत। हाँ, इसे जाने दो। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए, फिर कहे गूंजे, ये तुम्हारा मामला नहीं है। दूसरे ने कहा। फहद ने सीधी आंखों में देखकर जवाब दिया, अब है। आयशा की सांसें तेज थीं। इसकी आंखों में खौफ था मगर साथ ही एक उम्मीद भी जाग रही थी। किसी ने आखिरकार कदम तो उठाया था। कशीदगी बढ़ती है, तुम अकेले हो? हम तीन हैं, एक लड़के ने धमकी दी। फहद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गिनती आती है मुझे। अब माहौल बदल चुका था, लोग रुकने लगे, फोन निकल आए, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। फहद ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, आखिरी मौका है, चले जाओ। और फिर अचानक एक लड़के ने मुक्का मारा, मगर अगले ही लम्हे सब कुछ बदल गया। फहद ने एक कदम हटकर वार खाली जाने दिया, हाथ पकड़ा, तवाज़ुन बिगाड़ा। दूसरा लड़का टकरा कर गिर गया, तीसरा हमला आवर हुआ और ज़मीन पर जा गिरा। ये सब सिर्फ चंद सेकंड्स में हो गया। सड़क जो अभी कुछ देर पहले शोर से भरी थी, अब मुकम्मल खामोश थी। लोग सिर्फ देख रहे थे। फहद ने किसी को मारा नहीं, सिर्फ रोका, सिर्फ बचाया। इसने नीचे गिरे लड़कों की तरफ देखा और कहा, यह बहादुरी नहीं, कमजोरी है। एक लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। फहद की आंखों में सख्ती आ गई। किसी के खौफ को मजाक कहते हो? तीनों लड़के उठे और खामोशी से चले गए। आयशा वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू, मगर इस बार खौफ के नहीं, शुक्रगुजारी के। अपने मेरी जान बचाई, इसने आहिस्ता से कहा। फहद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं। बस वो किया जो सबको करना चाहिए था। वो अपना बैग उठाकर वापस चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दुनिया में बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग खामोश रहते हैं।